बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चले बढ़ते हैं कहानी की जानिब। आकाश ने लंबी सांस खींची और घर वालों को याद करने लगा। आकाश बेहतरीन इंजीनियर था और एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में शहर से दूर जा रहा था। जहां उसे जाना था वो ज़्यादा आबादी वाला इलाका नहीं था, बल्कि उसको तो पहली मर्तबा उस जगह के मुतालिक पता चला था। दरअसल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने जगह खरीद कर होटल, अपार्टमेंट्स और शॉपिंग मॉल बनाने का इरादा किया था। वो उस इलाके को एक छोटा सा शहर बनाना चाहता था, मगर सबसे पहले होटल बनना था और आकाश उसके डिज़ाइन को फाइनल करने के लिए जा रहा था। सफ़र काफ़ी लंबा था, ऊपर से ट्रेन 3 घंटे लेट हो गई थी। जब आकाश वहां पहुंचा तो सूरज ढल चुका था। वो स्टेशन पर उतरने वाला अकेला मुसाफिर था। स्टेशन से बाहर आकर आकाश को कोई नज़र नहीं आया। उसको लेने तो बंदे ने आना था। वो अब परेशान था क्योंकि वो उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। सर्दी कड़ाके की थी, मुंह से निकलती सांसें भी जमती हुई मालूम हो रही थी। आकाश कपकपाता सिमटता नजरें दौड़ाने लगा, मगर अंधेरा और धुंध के सिवा उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो वापस स्टेशन पर आ गया। वहां एक चाय का ढाबा मौजूद था। वो उसी तरफ चला गया। 1 कप गर्म चाय मिलेगी, उसने कांपते हुए कहा, मगर वहां कोई भी नहीं था। उसने टेबल को हाथ से थपथपाया तो चंद लम्हे बाद जूतियां सिरकने की आवाज आई। फिर ढाबे वाला दांतों में चादर का कोना दबाए सामने आया। माफ करना बाबूजी, जरा आंख लग गई थी। थोड़ी देर के बाद गर्म चाय पीकर आकाश को अपने जिस्म में जिंदगी दौड़ती हुई महसूस हुई। बाबूजी, आपने जाना कहाँ है? ढाबे वाले ने पूछा। भाई मैं यहाँ का हूँ नहीं और मुझे इस जगह का कुछ भी मालूम नहीं। मुझे तो किसी बंदे ने लेने आना था, मगर उसका कुछ पता ही नहीं। हाँ, इतना पता है कि मंदिर के आसपास ही जाना है, आकाश ने बताया। बाबूजी, छोटा मंदिर तो स्टेशन से थोड़ा ही दूर है। हाँ, याद आया, राजा गजेंद्र का मंदिर, वहां जाना है। आकाश को याद आ गया। क्या कहा बाबूजी? राजा गजेंद्र का मंदिर? हाँ, वहां होटल और दूसरी चीजें बनेगी। ना बाबूजी ना, क्या आप मजाक कर रहे हो? अरे इसमें मजाक की क्या बात है? आकाश ने हैरत से कहा। मेरी बात मानोगे बाबूजी? आप ये काम ना करो। आकाश आपका नाम है ना? ढाबे वाले की बात पूरी नहीं हुई थी कि पीछे से एक आवाज आई। उसी ने मुड़कर देखा तो वहां एक आदमी खड़ा था। हाँ, मेरा नाम आकाश है। वो जी, मैं आपको लेने आया था। गाड़ी लेट थी तो मैं जाकर दोबारा आया हूँ। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? उसने कहा। नहीं, कोई खास परेशानी नहीं हुई। और ढाबे वाले से कहा, चाय बहुत अच्छी थी, और उस आदमी के साथ चला गया। ढाबे वाला सिर्फ गर्दन हिलाकर रह गया। आकाश गाड़ी में बैठ गया तो गाड़ी आगे को बढ़ गई। वो बाहर देखने लगा। इलाका ज्यादा तरक्की याफ्ता ना था। भाई इस जगह होटल और दीगर चीजें, यहाँ तो साहिब ये तो शुरुआत है। अभी एक कंपनी बना रही है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, देखती जाओ। ये कारोबारी लोग एक दूसरे से मुकाबला रखते हैं। वो आदमी जल्दी से बोला। हाँ, ये भी ठीक है। चलते चलते इलाका और वीरान होने लगा। और कितनी दूर है हमारी मंजिल? मौसम के तेवर अच्छे नहीं हैं। आकाश ने कहा ही था कि बारिश शुरू हो गई। बस थोड़ी दूर है साहिब जी, आदमी ने कहा। और फिर चंद मिनट बाद गाड़ी एक गेस्ट हाउस के सामने रुक गई। मुलाजिम ने आकाश को उसके कमरे में पहुंचा दिया। आकाश साहिब, अब मैं चलता हूँ, आप कल का दिन आराम करें, फिर बात होगी। और वो आदमी कमरे से निकल गया। थोड़ी देर में गेस्ट हाउस का मुलाजिम खाना लेकर आ गया। सर, खाना खा लें, गरम गरम पूरियां, तरकारी और अचार। आकाश ने खाना शुरू किया। खाना बहुत ही लजीज है। और मुलाजिम मुस्कुराने लगा। सर, आप खाना खा लें तो बेल बजा दीजिएगा, और कोई खिदमत हो तो बता दें। ये बोलकर वो चला गया। खाना खाकर आकाश बिस्तर पर दराज हो गया और फौरन ही नींद की वादियों में खो गया। आकाश सुबह रोशनो चमकदार थी। अगली सुबह सूरज निकला हुआ था। रात की बारिश से सब कुछ धुल गया था और हर चीज निखर गई थी। आकाश ने गर्म पानी का शॉवर लिया और डाइनिंग हॉल में आ गया।
आकाश ने लाइट नाश्ता किया और इलाका देखने निकल गया। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, इलाके की खूबसूरती में इजाफा होता जा रहा था। जगह भी बेहद पुरसुकून थी। पहाड़, दरिया, सब्जा, दरख्त, सभी कुछ तो था यहाँ। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल गलत था। ये जगह होटल और बाकी चीज़ों के लिए बहुत ही मौजू है, उसने दिल में सोचा। चलते चलते वो काफ़ी दूर निकल आया था। अब इलाका वीरान हो गया था। जाने क्यों उसको अजीब सी वहशत हो रही थी। अचानक उसे अपने अंदर सनसनाहट महसूस हुई तो वो फौरन वापस पलट गया और गेस्ट हाउस की तरफ चल दिया। गेस्ट हाउस में दाखिल होते वक्त उसने घड़ी देखी। शाम के 7 बज रहे थे। वो आदमी उसका इंतजार कर रहा था जो इसे लेने स्टेशन पर आया था। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी दूसरी मुलाकात है, मगर मुझे अभी तक आपका नाम नहीं मालूम। मैं तो भूल ही गया था नाम बताना। मुझे पारिस कहते हैं। आप बताएं काम कैसे शुरू करेंगे? उसने कहा। पहले प्रोजेक्ट की जगह देखते हैं, फिर उसके मुताबिक काम करेंगे। पारिस अगली सुबह आने का प्रोग्राम तय करके चला गया। अगले दिन आकाश पारिस के साथ जगह देखने के लिए निकल गया। चलते चलते वो लोग उसी वीरान जगह पर आ गए जहां से आकाश लौट गया था। ये जगह कुछ अजीब नहीं? आकाश ने कहा। हाँ, थोड़ी सी सुनसान है, पारिस ने कहा। फिर वो इस इलाके से भी आगे निकल गए। ये तो और भी वीरान जगह लगती है। वैसे वहां कभी कोई आया ही ना हो, हर तरफ नहूसत। ये फासले पर एक बहुत बड़ा मंदिर था। ये मंदिर? पारिस ने आकाश को बताया कि ये बड़ा पुराना मंदिर है और मंदिर शिव भगवान का था। मंदिर और उसके आसपास का इलाका देख लेने के बाद आकाश थकन से चूर हो गया। गेस्ट हाउस पहुंचकर आकाश सीधा डाइनिंग हॉल में आ गया। उसे बेइंतहा भूख लग रही थी। वेटर ने खाना सर्व कर दिया। गरम गरम आलू के पराठे, दाल चावल, दही का रायता, सलाद, ये सब देखकर आकाश की भूख मजीद चमक उठी। कई दिन हो गए थे मगर आकाश नक्शे के मुताबिक बहुत परेशान था। राजा गजेंद्र का मंदिर नक्शे के मुताबिक होटल के बीच में आ रहा था। आकाश ने बहुत कोशिश की मगर किसी तरह भी मसला हल नहीं हुआ। तो ये तय हुआ कि इस मंदिर को तोड़ दिया जाए और आकाश के हुक्म पर मंदिर तोड़ने का काम शुरू हो गया। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी आकाश को। उसके अंदर से कोई आवाज कह रही थी कि इस मंदिर को ना तोड़ा जाए, मगर ये आकाश के हाथ में ना था। उसने तो पहले ही कोशिश की थी कि वो मंदिर किसी तरह होटल के बीच ना आए, मगर मंदिर बहुत बड़ा था और किसी तरह भी वो होटल से अलग नहीं रह पाता। फिर मंदिर को तोड़ दिया गया, बस पिछला हिस्सा रहता था। उसे आकाश ने तय करना था कि वो टूटेगा या फिर नहीं। मंदिर से शिव भगवान की मूर्ति को हटा दिया गया। आकाश ने पिछला हिस्सा देखा, वहां कुछ भी ना था, बस एक बहुत बड़ा मोटा मगर उजरा और सूखा दरख्त था जो बज़ाहिर बेकार था। आकाश ने उसे काटने का हुक्म दे दिया। जैसे ही मजदूरों ने कुल्हाड़ी की चोट दरख्त के तने पर मारी तो एक जोरदार किस्म की आंधी चली और पूरा इलाका जर्द मिट्टी में नहा गया। जाने कितनी देर बाद आंधी थमी। कोई अपनी जगह पर न था और सब हैरानकुन बात यह थी कि मजदूरों के औजार बिल्कुल गायब थे। सारा इलाका छान मारा गया मगर कुछ ना मिला। मजदूरों ने काम करने से इनकार कर दिया। शहर से दूसरे मजदूर बुलाए गए मगर उनकी हालत पहले वालों से ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि उनमें से 3-4 मजदूरों ने मिलकर दरख्त काटने का इरादा किया और इन सबको सांपू ने ढस लिया और वो मर गए। बाकी सब शहर वापस चले गए। ये सब क्या हो रहा था? आकाश की समझ से बाहर था। इस वाक़े के तीसरे दिन की बात है कि रामू दूध वाला अपने घर के आंगन में खड़ी साइकिल पर दूध के ड्रम लटका रहा था। वो मुंह अंधेरे ही घर से निकल जाता था क्योंकि उसे बहुत सारे घरों में सही समय पर दूध पहुंचाना होता था। आधे रास्ते जाकर उसकी साइकिल एकदम लड़खड़ा गई। अब जो उसने देखा तो टायर की हवा निकल गई थी। हाय राम, अभी घर पर तो दोनों टायर ठीक थे, हवा कैसे निकल गई? रामू बड़बड़ाने लगा। वो साइकिल लिए खड़ा इधर उधर देख रहा था कि अचानक छन ठक एक अजीब आवाज थी जो दूर कहीं से आकर रामू के कानों से टकरा रही थी। वो गौर से अंधेरे में आवाज की सिमत घूरने लगा। फिर जब आवाज करीब आई, करीब और करीब, बिल्कुल करीब, तो रामू की आंखें खौफ से बाहर उबल पड़ी।
और आवाज हलक में फंसती चली गई। जब सूरज ने अपना मुंह दिखाया तो लोगों का गुजर शुरू हुआ और सबसे पहले उधर से गुजरने वाला भोला हलवाई था और फिर भोले की चीहों ने तमाम लोगों का हजूम इकट्ठा कर लिया। सब भोले को झंझोड़ रहे थे मगर उसकी चीखें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राम राम एक और आदमी की आवाज पर सब दूसरी तरफ मुतवज्जे हुए। सबके मुंह खुले के खुले रह गए क्योंकि रामू दूध वाले की राश बीच रास्ते से हटकर किनारे पर पड़ी थी। उसका नरखा बुरी तरह उधरा हुआ था, सीना चाक और अंदर से खाली था, यहाँ तक कि पसलियों से गोश्त तक गायब था। देखने वाले सकते में थे। बड़ी मुश्किल से लाश को उठाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। सब लोग खौफ और शोक की मिलीजुली कैफियत का शिकार थे। आकाश अलग होटल का काम न शुरू होने पर परेशान था। वो भी रामू काका की मौत पर अफसुर्दा था। 2 दिन के बाद शाम का वक्त था जब रागिनी अपने बच्चे की दवा मुट्ठी में दबाए तेज तेज कदम उठाती अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। राजू को सुबह ही से बुखार था जो दोपहर के बाद बहुत तेज हो गया था। यही वजह थी जो रागिनी शाम के वक्त दवा लेने निकली थी और वापस जाते जाते अंधेरा होने लगा था। रागिनी को डर के साथ बेटे की भी चिंता थी जो बुखार में फंक रहा था। एकदम बेध्यानी में उसका पैर पत्थर से टकराया और मुंह के बल वो जा गिरी। चंद लम्हे जमीन पर पड़ी रहने के बाद वो उठने लगी तो दर्द की एक शदीद लहर उसको अपने पाँव में महसूस हुई जो बुरी तरह से मुड़ गया था। और तो और दवा की पुड़िया भी हाथ से छूटकर कहीं गिर गई थी। हाय भगवान, मेरे बच्चे की दवा। और वो दर्द की परवाह न करते हुए घिसट घिसट कर दोनों हाथों से जमीन टटोलने लगी। एकदम पुड़िया उसके हाथ में आ गई। साथ ही छन ठक की एक अजीब सी आवाज उसको बहुत से करीब से सुनाई दी। रागिनी ने सोचा शायद कोई और औरत भी उसकी तरफ आ रही है और फिर वही आवाज उसके सर पर पहुंच गई। अगली सुबह मोहनलाल अपने घर में जोर जोर से धाड़े मार रहा था। पड़ोस के लोग घबराकर उसके घर में जमा हो गए। मोहन ने हिचकियां लेते हुए बताया कि उसके बेटे राजू का इंतकाल हो गया है और उसकी पत्नी रागिनी भी कल रात से लापता है जो राजू के लिए दवा लेने गई थी। बच्चे की लाश सुबह में पलंग पर पड़ी थी। औरतें वहीं रुक गई और मर्द मोहन को दिलासा देकर रागिनी को ढूंढने निकल गए। इलाके से थोड़ी दूर आगे जाकर दूर से ही सामने दरख्त पर कोई चीज लटकी नजर आ रही थी। करीब जाने पर लोगों के चलते कदम जमीन पर जम गए। दरख्त की शाख पर एक उल्टी लाश लटकी हुई थी और उससे खून टिपक कर नीचे जमीन पर जमा हुआ था। फिर वो बंधु ने हिम्मत करके उसे नीचे उतारा। वो रागिनी की लाश थी। खून में लिथरी हुई उसका पेट, चाक, अंतरियां आधी खाई और आधी बाहर को निकली हुई थी। सीना बुरी तरह से उधरा हुआ था और जमे हुए खून में एक तरफ कलाई से अलग हुआ हाथ कटा पड़ा था जिसकी 3 उंगलियां चबाई हुई थी और बंद मुट्ठी में अब भी दवा की पुड़िया थी। मोहन अपने होश गंवा बैठा और वहीं जमीन पर लुढ़क गया। इस रोज हर आंख अश्कबार थी। 2 चिताएं, माँ और बच्चे की, हर आंख आंसू से सर पर थी। बहुत ही दर्दनाक मंजर था। दूसरी तरफ आकाश ने बहुत सोच विचार के बाद मजदूरों को बुलाया और कहा दूसरी तरफ से काम शुरू कर दो। दिन पर दिन गुजर रहा था और काम था कि शुरू होने ही नहीं हो रहा था। ऐसा कब तक चलेगा? आकाश के अंदर झुंझुलाहट थी। भगवान ने चाहा तो यहाँ की बारी आते हुए कोई ना कोई उपाय निकल आएगा। काम दूसरी तरफ से शुरू हो गया मगर आकाश चैन से नहीं बैठा। अगर ये सब हो रहा है तो इसका कोई ना कोई कारण तो लाजमी होगा। बिना कारण के तो कोई चीज नहीं होती। इस समस्या का हल तो तलाश करना ही पड़ेगा। उसने फैसला कर लिया। दोपहर में वो लंच करने डाइनिंग हॉल में आ गया और खाना आने का इंतजार करने लगा। चंद मिनट में वेटर ने खाना सर्व कर दिया। उसने खाना खाया और फिर वेटर से पूछा, एक बात तो बताओ, तुम यहाँ के रहने वाले हो? जी सर, लेकिन हम ज्यादा पुराने नहीं हैं। पिताजी जब यहाँ आए थे तो मैं ज्यादा बड़ा नहीं था। 8-9 साल हुए होंगे हमें यहाँ, वेटर ने बताया। यहाँ कोई इतना पुराना है जो इस जगह की तारीख को जानता हो? ऐसा कोई? हाँ सर, 2 को तो मैं जानता हूँ, छोटे मंदिर के सिवा मीजी और दूसरे मल्ली काका, कहकर वेटर जाने लगा। ठहरो, ऐसी भी क्या जल्दी है, कहकर आकाश ने 50 का नोट वेटर की तरफ बढ़ाया। नहीं सर, मैं तो आपके अहलाक से बहुत मुतासिर हूँ।
आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं आपको अपना समझता हूँ। तो फिर अपनों की बात रद्द नहीं करते, रख लो वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। और वेटर ने नोट जेब में रख लिया। आकाश ने 2-3 दिन में मंदिर के स्वामी जी और मल्ली काका के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर ली। स्वामी जी तो 1 महीने से यात्रा पर गए हुए थे, चंद रोज बाद लौटना था। और मल्ली काका बहुत बूढ़े थे, उनका इस संसार में एक पोते के अलावा कोई भी नहीं था। प्रताप का रोज का मामूल था कि रात में भोजन करने के बाद वो दोस्तों में बैठकर गपशप लगाता था। 6-7 दोस्त होते थे। आज भी वो देर तक बैठे थे कि गौतम ने कहा, चलो दोस्तों, बहुत देर हो गई है, कल मुलाकात होगी। प्रताप ने दोस्तों से हाथ मिलाया और उठ गया। गौतम और उसका घर एक तरफ था। दोनों घर की तरफ मुड़ गए। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। जोर से धम की आवाज आई तो दोनों चौंक गए। फिर काफी देर तक खामोशी रही। फिर दरख्तों में हलचल होने लगी। लगता है कोई मुश्किल में फंस गया है, मैं देखता हूं, तू यहीं रुक, कहकर गौतम आवाज की सिमत चल पड़ा। प्रताप उसी जगह एक पत्थर पर बैठ गया। छन ठक ऐसी आवाज उसे आई। कौन? प्रताप ने हैरत से पूछा। फिर आवाज करीब आ गई तो उसने खड़े होकर मुड़कर देखा। दूसरी तरफ आकाश मल्ली काका के घर गया तो वो घर पर ना थे। उसने एक आदमी जो शायद पड़ोस से निकला था, बड़ी जल्दी में था, उसे देखकर पूछा तो वो बोला, मल्ली काका पोता प्रताप रात से लापता है। दोस्तों से उठकर वो एक लड़की के साथ गया था, मगर दोनों घर नहीं पहुंचे। लोग उन्हें तलाश करने गए हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूं, चलो साथ चलते हैं। वो दोनों जब कुछ दूर गए तो मल्ली काका के चीखने की आवाज आई। वो दोनों दौड़कर आगे गए तो लोगों का हजूम था। वहां आकाश ने आगे बढ़कर देखा तो उसका दिल दहल गया, क्योंकि सामने जमीन पर मल्ली काका का पोता प्रताप पड़ा था। और वो ऐसे था कि उसके दोनों पैर घुटनों तक गायब थे। जगह जगह गोश्त के चीथड़े बिखरे हुए थे। उसका भी सीना चाक था, दिल कलेजा गायब था और मुंह बेइंतहा खुला हुआ था, जैसे किसी चीज ने चीर दिया हो। आकाश को अपना दिल हलक में आता हुआ महसूस हुआ। ओह भगवान, इतना वहशी कौन हो सकता है। आकाश की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। फिर दूसरी तरफ से शोर उठा। वहां कुछ दूर गौतम पड़ा था। आधे लोग उस तरफ भागे। गौतम जिंदा था मगर होश से बेगाना था। लोगों ने उसे उठाया और उसे घर पहुंचा दिया। 2-4 दिन तक बेहोश रहा। दूसरी तरफ मल्ली काका की आंखें मुसलसल बरस रही थी। आकाश मुस्तकिल उनके साथ था, मगर वो इनके दुख को किसी तरह भी कम नहीं कर सकता था। 5वें दिन आकाश ने जबरदस्ती उन्हें खाना खिलाया। थोड़ी देर में एक लड़के ने आकर बताया कि गौतम को होश आ गया है। गौतम को 5वें दिन होश आया था, मगर वो सकते की हालत में था। जैसे ही उसने मल्ली काका को देखा तो फूट फूट कर रोने लगा। मल्ली काका भी रोने लगे। गौतम के पिता आगे बढ़े तो आकाश ने उन्हें रोक दिया। चाचा, इसे रो लेने दीजिए, रोने से इसका दिल हल्का हो जाएगा तो फिर ये शांत हो जाएगा। फिर दोनों रोते रोते चुप हो गए। फिर पानी पी लेने के बाद आकाश बोला, गौतम बताओ उस रात क्या हुआ था। मगर गौतम चाहकर भी बोल नहीं पा रहा था। उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। हिम्मत करो गौतम, तुम अपने दोस्त को खो चुके हो और इससे पहले भी कई लोग इस आफत का शिकार हो चुके हैं। अब आगे और कोई इसका शिकार न बने, इसलिए तुम बताओ कि ये सब कैसे हुआ। आकाश ने उसे समझाया। गौतम ने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर दिया। हम दोनों दोस्तों के पास से उठकर घर वापस आ रहे थे कि दरख्तों वाले हिस्से में कुछ आवाज पैदा हुई। मैंने प्रताप को वहीं रुकने का कहा और खुद देखने के लिए आगे चला गया। वहां कुछ नहीं था। मैं पलटकर वापस आने लगा तो सामने, कहकर गौतम रुक गया। आकाश ने उसे 2 घूंट पानी पिलाया। पानी पीने के बाद गौतम फिर बोला। सामने प्रताप पत्थर पर बैठा था और उसके पीछे एक काली औरत खड़ी थी। इतनी काली कि बिल्कुल तवे की तरह थी। उसकी नाक मुड़ी हुई थी, चेहरे पर अंगारा बरसाती बड़ी बड़ी आंखें। उसका एक पैर नहीं था और पैर की जगह शायद लकड़ी की टांग थी। दूसरे पैर में झांझर पहनी हुई थी। जब वो चल रही थी तो छन के साथ ठक की आवाज भी आ रही थी। उलझे बाल बिखरे हुए जुड़ रहे थे। हाथ की उंगलियां बहुत बड़ी थी, जिन पर नोकीले नाखून थे। उसने आगे बढ़कर प्रताप के सीने पर दोनों हाथ मारे और पूरी ताकत से बीच में से उसे चीर दिया। प्रताप गिरकर लम्हे में ठंडा हो गया। फिर वो औरत जमीन पर अकड़ू बैठ गई और प्रताप के सीने से कलेजा दिल निकालकर चबाने लगी।
इससे ज्यादा मैं वहां नहीं ठहरा और पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। फिर मुझे याद नहीं और वो जोर जोर से रोने लगा। गौतम की माँ ने उसके सर पर हाथ रख दिया, जबकि मल्ली काका रोने की बजाय किसी गहरी सोच में गुम थे। आकाश ने उन्हें हिलाया तो वो बोले, चलो घर चलो, काम है, और अपने घर आ गए। बैठो बेटा और मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने राजा गजेंद्र के मंदिर में कुछ किया है? उन्होंने सवाल किया। मैंने तो कुछ नहीं किया, वहां वो मंदिर नक्शे के हिसाब से होटल के बीच में आ रहा था, इसलिए वो मंदिर हमने तोड़ दिया, आकाश बोला। ये सुनकर मल्ली काका जैसे उछल गए। और वो शिव जी की मूर्ति? उन्होंने बेताबी से पूछा। वो हमने आरजी तौर पर छोटे मंदिर में रिखवा दी है, आकाश ने बताया। हाय भगवान, ये क्या गजब कर दिया तुमने आकाश बाबू। मैंने क्या कर दिया? आकाश बोला। तुमने जो किया है इसी का तो नतीजा निकल रहा है। इसका तो यहाँ के लोगों को इल्म ही नहीं। बस सबको ये हुक्म था कि राजा गजेंद्र का मंदिर और शिव जी की मूर्ति राजा जी के हुक्म के मुताबिक वहीं रहेंगी। किसी को उन्हें हटाने का अधिकार नहीं। तुमने किसी से बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए उसे वहां से हटा दिया। देखिए मल्ली काका, मैंने मूर्ति जानबूझकर नहीं हटाई। मुझे भला उसको हटाकर क्या मिलेगा? मेरी नौकरी है, ये जमीन कंपनी ने खरीद ली है और यहाँ होटल बनेगा। अगर मंदिर होटल के बीच ना आ रहा होता तो हम उसे कभी भी ना हटाते। कुछ भी कहो बाबू, या किसी भी कारण हटाई मूर्ति, अब जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार केवल तुम हो। उन्होंने आकाश की बात काट कर कहा। आप मुझे पूरी बात बताएं, जभी तो समझ में आएगा मुझे, आकाश बोला। ये राज या वाकया जो भी कहो, मेरे दादाजी ने मुझे सुनाया था। मेरे दादा राजा गजेंद्र के महल में काम करते थे और वो राजा साहिब के खास सेकू में से थे। हर समय वो राजा साहिब के साथ होते थे और राजा साहिब बहुत सी ऐसी बातें जो किसी से ना करते थे, वो मेरे दादा पर भरोसा करके उनसे कर लेते थे। मैं उन्हीं की जुबानी तुम्हें बताता हूँ। बरसों पहले यहाँ राजा गजेंद्र का राज था। वो कोई जालिम राजा ना था, बल्कि बेखत शफीक था। उनके खजाने का मुंह जरूरतमंदों के लिए खुला रहता था। प्रजा अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी। फिर राजा गजेंद्र ने अचानक एक खूबसूरत नारी से विवाह कर लिया। वो कहीं गए थे और जब वापस आए तो उनकी रानी के रूप में वो औरत उनके साथ थी, और साथ ही उस औरत का मामा महेंद्रा भी। वो लोग कौन थे किसी को इनका अता पता मालूम ना था। सिर्फ राजा साहिब के करीबी साथियों को मालूम था कि रास्ते में राजा साहिब कहीं ठहरे थे, वहीं वो औरत इन्हें मिली थी। और एक रात जाने क्या हुआ कि राजा गजेंद्र ने इनसे विवाह कर लिया। और ये बात भी मेरे दादा ने बताई कि बहुत कम लोगों को पता था कि रानी साहिबा का एक पैर नहीं था, क्योंकि महल में रानी साहिबा के पास आम लोग नहीं जा सकते थे और बाहर वो सवारी पर आती थी। मल्ली काका सांस लेने को रुके तो आकाश बेसब्री से बोला, उसका नाम क्या था? आशा देवी। यही नाम सबको पता था, असल का नहीं पता। खैर कुछ दिन तो अच्छे गुजरे। फिर गांव में एक रोज एक छोटा दूध पीता बच्चा अपने घर से गायब हो गया। उसकी माँ पागलों की तरह उसको ढूंढने लगी। सारे लोग उसके साथ लगे थे। फिर कुएं के पास एक कपड़े की पोटली मिली। जब उसे खोला गया तो सबके दिल हलक में आ गए, क्योंकि उसमें से बच्चे की खुरची हुई खोपड़ी और पंजे निकले। बच्चे के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। पूरे इलाके में शोर मच गया कि कोई होनहार भेड़िया आ गया है। राजा साहिब खुद बच्चे के माता पिता के पास आए और उन्होंने अपने सिपाहियों को इलाके में गश्त करने का हुक्म दिया, मगर इससे कुछ भी ना हुआ। रोज कोई ना कोई बच्चा गायब हो जाता। बच्चे सहम गए और उनके माता पिता ने उन्हें बाहर निकलना छोड़ दिया। तो ये खूनी सिलसिला कुछ दिन के लिए रुक गया, मगर एक हफ्ते बाद चंद औरतें हंसती गाती कुएं पर पानी भरने के लिए आई और डोल खींचा तो उसमें खून के धब्बे लगी साड़ी पड़ी थी। और जब डोल को उल्टा किया गया तो उसमें हड्डियों का ढेर निकला। फिर आहिस्ता आहिस्ता हड्डियों के साथ नाक, कटे हुए कान सब डोल से बाहर गिर गया। औरतें चीखें मारती हुई वहां से भागी। उन्होंने कुएं पर जाने से इनकार कर दिया। कई दिन तक कोई कुएं पर ना गया, मगर कब तक? एक आदमी उनके साथ जाता और उन्हें वापस लेकर आता, मगर इससे भी ये सिलसिला ना रुका। एक दिन राजा साहिब कहीं जा रहे थे कि उनके घोड़े ने आगे जाने से इनकार कर दिया। वो बुरी तरह से बिदक रहा था। आगे जमीन पर कुछ पड़ा हुआ था। राजा साहिब घोड़े से उतरे और उन्होंने जो देखा तो वो भी चंद कदम पीछे हट गए। वो बंसीलाल, जो राजा साहिब का मुंशी था, उनका सर था, जिसकी आंखें गायब और खोपड़ी खाली थी, जिसमें से भेजा गायब था।
राजा साहिब को बड़ी मुश्किल से महल वापस लाया गया। उनकी हालत बहुत बुरी हो रही थी, वो सदमे से निढाल थे। चंद दिन गुजरे थे कि एक पराग नामी शख्स दूसरे शहर से आ रहा था। वो कपड़े का व्यापारी था और आज उसे आते हुए रात हो गई थी। अभी वो इलाके में दाखिल हुआ था कि उसने 2 सायों को दरख्त में जाते देखा। वो चौकन्ने हो गया और दबे पांव लिपक कर दरख्त पर चढ़ गया और काफी ऊंचाई पर जाकर बैठ गया। उसे जरा फासले पर एक नारी और पुरुष नजर आए। अंधेरे में चेहरा नजर नहीं आ रहा था। औरत जमीन पर अकड़ू बैठी जाने क्या चुप चुप करके खा रही थी और पुरुष जमीन पर पड़ी चीज को जुबान से चाट रहा था। लम्हे भर के लिए चांद ने अपना मुंह बादलों से निकाला तो पराग ने पूरा मंजिर वाज़े तौर पर देख लिया। जमीन पर एक ताजा लाश पड़ी थी जिसे वो औरत नोच नोच कर मांस खा रही थी और पुरुष खून जुबान से चाट रहा था। पराग के जहन में गूंजा, आदमखोर चुड़ैल और आदमखोर जिन, और चांद फिर निकला। अब की बार पराग की नजर उस औरत पर पड़ी। उसने वो साड़ी पहनी थी जो उसने रानी आशा देवी को दी थी। उसका जहन काम नहीं कर रहा था कि फिर काफी देर के बाद वो दोनों वहां से चले गए। पराग सीधा मंदिर के बड़े महाराज के पास गया और उसने पूरा माजरा उन्हें कह सुनाया। पराग की बातें सुनकर महाराज के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गई। उन्होंने पराग से कहा कि वो घर जाए और किसी से इसका जिक्र ना करे। और पराग के जाते ही महाराज अपने स्थान पर आए और जाप कर शुरू कर दिया। जब उनका जाप मुकम्मल हुआ तो उनकी सुर्ख दहकती अंगारा आंखें एक झटके से खुल गई। साथ रानी आशा देवी, जो सिर्फ नाम की देवी थी, उसकी असलियत भी महाराज पर खुल गई। उन्होंने राजा गजेंद्र को पैगाम भेजा कि वो इनसे अकेले में मिले और इस मुलाकात का किसी को इल्म ना हो। राजा साहिब को बहुत चिंता हुई पैगाम सुनकर, आखिर ऐसी क्या बात है। फिर अगले दिन राजा गजेंद्र मुझे साथ लेकर खामोशी से मंदिर में पधारे और सीधे महाराज के कमरे में चला गए। क्षमा चाहते हैं राजा साहिब कि हमने आपको यहाँ आने का कष्ट दिया, मगर बात ही कुछ ऐसी है और आप हमारे लिए बच्चों जैसे हैं, महाराज ने नरम लहजे में कहा। महाराज, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके पास बैठा हूँ, मुझे शर्मिंदा ना करें। राजा गजेंद्र ने महाराज के पैरों को छूकर कहा, राजा साहिब, हम आपसे कुछ जाती बात करना चाहते हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप इनका उत्तर हमें दे दीजिएगा। महाराज बोले, जो बात करनी है महाराज करें, हम लाजमी उसका उत्तर आपको देंगे। राजा साहिब ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपकी पत्नी आपको कहाँ मिली और आपका विवाह कैसे हुआ? हम खुद नहीं जानते कि ये सब कैसे हुआ। हम उस रोज अपने सेंकू के साथ वापस आ रहे थे कि आगे रास्ता बंद था और उसमें काफी समय लगता, इसलिए सेंकू ने हमारे ठहरने का इंतजाम कर दिया। हम अपने हेमे में आराम कर रहे थे कि हमें इत्तला दी गई कि एक भटके हुए पुरुष और नारी हैं, भूखे प्यासे मुसीबत ज़दा। हमने उन्हें अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। पहले पुरुष अंदर आया, वो 40 साल का था। उसने अपना नाम महिंद्रा बताया। उसके पीछे एक नारी आई, कमसुन 17-18 साल की लगती थी। वो बहुत बड़ी ही खूबसूरत, दुबली पतली, पीला घाघरा चोली पहने हुए थी। हमने सेंकू से कहकर उसके लिए एक हेमा लगवा दिया। दोनों ने हमें धन्यवाद कहा और चले गए। पुरुष तो निकल गया, मगर नारी, उस बेचारी की एक टांग नहीं थी बल्कि लकड़ी की टांग लगी हुई थी। वो ठहर कर बाहर निकली। महाराज, उसके जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि हमने सुबह उस नारी जिसने अपना नाम आशा देवी बताया था, उसके मांग में सिंदूर भर के उसको अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और उसके मामा महिंद्रा समेत अपने साथ ले आए, कहकर कि राजा साहिब खामोश हो गए। फिर महाराज बोले, अब जो हकीकत आपके सामने आए उसे आप दिल थाम कर देखिएगा। राजा साहिब, सामने पड़ी एक थाली पर से महाराज ने अपनी हथेली गुजारी। उस हथेली में एक ऐसा मंजर उभरा, एक बेहद स्याह रंगत की कोई औरत थी जिसके चेहरे और हाथ की खाल जगह जगह से फटी हुई थी। पीले गलीस खून लगे नोकीले दांत, जिन पर खून जगह जगह जमकर स्याह हो गया था। पीले रंग की घाघरा चोली पहने दरख्त पर चढ़ी डाली पर बैठी अपना एक पैर हिला रही थी, जिसमें बंदी झांझर आवाज पैदा कर रही थी। साथ वो अपने नोकीले पंजू से दरख्त की शाहें कुरेद रही थी। उसे 2 डाली ऊपर एक हैबतनाक गंजा आदमी इंसानी कलाई हाथ में लिए उस पर लगा गोश्त अपने नोकीले दांतों से नोच रहा था।
एकदम उस गंजे आदमी के कान खड़े हुए और उसने एक काली बिचिंग औरत की तरफ देखा और उसने आदमी की तरफ, और दोनों कहकहा लगाकर हंसने लगे। फिर दोनों जमीन पर कूद गए। छन ठक की आवाज पैदा करते वो औरत आगे बढ़ी। उसका एक पैर नहीं था, शायद लकड़ी थी जो आवाज पैदा कर रही थी। बहुत दिन हुए जंगल में, अब इंसानी आबादी में चलते हैं। रोज ताज़ा खुराक मिलेगी। दोनों ने होठों पर जुबान फेरी। महिंद्रा और आशा देवी का रूप धारण कर लिया। फिर दोनों को राजा साहिब ने हीमे में ठहरने का हुक्म दिया। सारे लोग अपने अपने हीमे में सो गए। नया मंजिर तब्दील हुआ। राजा गजेंद्र गहरी नींद सोए हुए थे। छंटक की आवाज हुई। फिर उसने मकरू शक्ल चुड़ैल ने अपनी नोकीली उंगलियों से राजा साहिब का मुंह खोला और मुंह में थूक दिया और अपने गलीज पीले दांत निकालकर खीखी करती बाहर निकल आई। फिर इलाके में हुई सारी अमवात की कहानी के मनाजिर राजा साहिब की आंखों के सामने आते गए। हर मंजिल की इब्तिदा और एख्तिताम एक जैसा था। दोनों हबीस महल से अपने असल रूप में निकलते और शिकार करके महल लौटाते। राजा गजेंद्र एकदम फट पड़े और महाराज के पैरों में गिरकर रोने लगे। राजा साहिब, हिम्मत रखें, हम जरूर इन दोनों प्लीतों का सफाया कर देंगे। अभी आप लौट जाइए और भूल कभी भी किसी से इस बात का जिक्र मत कीजिएगा, वरना आप जान से जाएंगे। हम कल सूरज ढलने के बाद आएंगे, महाराज ने राजा साहिब को समझाया। राजा साहिब दिल महसूस कर निडाल कदमों से महल वापस आ गए। रात में राजा साहिब की आंख खुली तो रानी बिस्तर पर नहीं थी। एकदम खिड़की से धम से कोई अंदर कूदा। राजा साहिब ने आंखों की झुर्री से देखा। वो चुड़ैल के रूप में खून से लिथरी हुई थी। फिर अपने होंठों और हाथों पर लगा खून चाटने लगी। फिर एकदम उसे कुछ ख्याल आया। वो राजा साहिब को घूरती हुई उनके चेहरे पर आकर झुक गई। राजा गजेंद्र की नाक से बदबू का एक जबरदस्त भभका टुकराया जो उनकी बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने सांस रोक ली। फिर वो चुड़ैल अपना शक दूर करने के बाद कि राजा साहिब सो रहे हैं, वहां से चली गई। राजा साहिब अपना दिल पकड़कर रह गए। उनकी आंखों में नमी तैरने लगी। सूरज ढलते ही महाराज ने पूरे महल के गिर्द सिंदूर से हिसार खींच दिया, मगर जैसे ही उन्होंने महल के अंदर कदम रखा तो वो चौंक गए। साली जल दे गई, देखता हूं कहां तक जा पाएगी। रानी के रूप में चुड़ैल का नामो निशान न था, बल्कि महिंद्रा पकड़ा गया। उसने बताया कि वो दोनों सदियों से जिंदा है और इंसानी गोश्त उनकी खुराक है। महाराज ने महिंद्रा को उसी समय जलवाकर भस्म कर दिया। फिर महाराज महल से बाहर उस पुराने दरख्त के नीचे बैठ गए और जाप करने लगे। सुबह होने से कुछ देर पहले उस भयानक शक्ल चुड़ैल की चीखें सुनाई दी। छोड़ दे मुझे, मुझ पर दया कर, मैं इस इलाके से कोसों दूर चली जाऊंगी, मुझे छोड़ दे। और फिर वो चीखें गुटी गुटी आवाज में बदल गई और गायब हो गई। फिर महाराज बोले, वो मेरी पहुंच से निकल गई थी, इसलिए उसे मार नहीं सका, मगर मैंने इसे इस दरख्त में कैद कर दिया है। इस दरख्त को कभी काटने की कोशिश मत करना, वरना मेरा क्या हुआ जाप टूट जाएगा। यहाँ भगवान शिव की मूर्ति रख दो, शिव जी की मूर्ति इस खूनी को आजाद नहीं होने देगी। राजा साहिब ने उस जगह भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। उस दिन के बाद से यहाँ सब शांति ही शांति थी, मगर तुमने इस शांति को भंग कर दिया, कहकर मल्ली काका खामोश हो गए। जमाना कहाँ से कहाँ जा रहा है और आप भूत जिन चुड़ैल की बात कर रहे हैं, आकाश बोला। मल्ली काका ने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा, भगवान करे स्वामी महाराज जल्दी आ जाएं। स्वामी महाराज बड़े महाराज की संतान में से हैं, जिन्होंने उस लंगड़ी चुड़ैल और उस जिनजादे को कैद किया था। चंद दिन के बाद स्वामी महाराज अपनी यात्रा से वापस आ गए तो मल्ली काका ये गंभीर समस्या लेकर स्वामी महाराज की खिदमत में हाजिर हुए। उनके साथ आकाश भी था। वो इधर उधर निगाहें दौड़ा रहा था। स्वामी महाराज की आंखें बंद थी, मगर वो गुस्से से बोले, मूर्ख, जब मन साफ नहीं है तो यहाँ क्या लेने आया है? संसार में बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिनका विश्वास नहीं होता, लेकिन वो मौजूद हैं। महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ, आकाश ने हाथ जोड़कर कहा। मुरली, इस बार वो पुलीत छल नहीं कर सकेगी, महाराज ने कहा और मुरली काका से बात करने लगे। आकाश अकेला आधी रात को उसी दरख्त की सिमत रवाना हुआ। उसके दिल में यकीन और बेयकीनी और खौफ के मिले जुले एहसासात थे। वो उस दरख्त से जरा फासले पर पत्थर पर बैठ गया। अभी कुछ ही टाइम गुजरा था कि धम चक इस ऐसी उसे आवाज सुनाई दी। कोई चीज जमीन पर गिरी थी। आकाश के पूरे वजूद में सनसनाहट होने लगी। फिर छन ठक
ठक की अजीब तरह की आवाज उसे करीब होती हुई महसूस होने लगी और साथ साथ बेइंतहा गलीज बदबू उसके नाक से टकराने लगी, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थी। फिर आवाज के साथ एक वजूद भी करीब आ गया। जब आकाश ने निगाह ऊपर की तो उसका खून रगों में जैसे जम गया। गौतम के बयान से ज्यादा भयानक थी वो, तवे से भी ज्यादा स्याह, इतनी स्याह के अंधेरे में नजर भी ना आए। आंखों की जगह जैसे दो अंगारे दहक रहे थे, वो आकाश को बुरी तरह से गू रही थी। आकाश इस कदर खौफजदा था कि उसे जो करना था वो भूल गया। फिर वो चुड़ैल आगे बढ़ी और अपने नोकीले पंजे आकाश के सीने में घुसाने लगी। दर्द की शिद्दत से आकाश झंझना उठा। फिर बड़ी मुश्किल से उसने जेब में पड़े सिंदूर को मुट्ठी में दबाया और उस चुड़ैल की आंखों में डाल दिया। वो डकराती हुई कई कदम पीछे हट गई और आंखों पर हाथ रखकर चीखने लगी। फिर वो चीखते चीखते एकदम खामोश हो गई और एक सिमत भागने लगी। आकाश ने पीछे देखा तो स्वामी महाराज पधार चुके थे। स्वामी महाराज ने दूर खला में कुछ देखा और फिर पढ़ाई करते हुए अपनी मुट्ठी कसकर भींची तो चुड़ैल एक अनदेखी जकड़ में आ गई और बेदर्दी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर उसकी कोशिश बेकार थी। वो खुद ब खुद खींचती हुई दरख्त की जानिब बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते दरख्त के तने से जाकर चिपक गई। एक अनदेखी ताकत ने उसे दरख्त से बांध दिया था। वो गला फाड़े चिल्ला रही थी, बहुत खून खराबा किया है तूने, अब तेरा अंत लाजमी है। और फिर मल्ली काका ने एक सुनहरा कलश स्वामी महाराज की ओर बढ़ाया। उन्होंने कलश थाम कर कदम दरख्त की ओर कर लिए और मुंह में पढ़ाई करते हुए दरख्त की तरफ कलश को लुढ़का दिया। कलश में मौजूद कंकड़ फैलकर दरख्त के गिर्द दायरा बनाकर बरक उठे और फिर आग आसमान से बातें करने लगी। चुड़ैल की चीखें कान फाड़ रही थी और फिजा में निहायत ही गंदी बदबू फैल गई थी। फिर वहां राख का एक ढेर बन गया। स्वामी महाराज मुड़े तो आकाश ने जल्दी से झुककर उनके चरण छू लिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। स्वामी महाराज ने मुस्कुराकर उसको उठाया। भगवान तुम्हें सफलता दे, और चले गए। मरली काका भी उनके साथ चले गए। आकाश ने राख के ढेर की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर